साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह भारत की बेटी बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 2002 में। 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन दिनों गुजरात में खूनी दंगे भड़क गए थे। मोदी पर उन खूनी दंगों को भड़काने के इल्ज़ाम लगे थे और ये इल्ज़ाम इतने सीरियस थे कि अमेरिका ने वर्षों तक नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। हाल में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी और उसमें भी दिखाया गया कि किस तरह मोदी ने गुजरात में दंगे कराए थे। भारत में उस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। मैं खुद 2012 में गुजरात गया था। चुनाव आयोग ने मुझे भेजा था अपना ऑब्जर्वर बना के, और वहाँ मैंने पाया कि किस तरह नरेंद्र मोदी दंगा करा के कुर्सी हथियाते थे। तो साथियों, जब 2002 में गुजरात में खूनी दंगे भड़के तो दंगाइयों ने बिल्किस बानो के घर पर हमला कर दिया। बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी थी। बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। इस मामले में जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि गुजरात में बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल सकता है, इसलिए मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में की जाएगी। तो इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई और फिर बम्बई हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई, आजीवन कारावास का दंड दिया। ये 11 गुनहगार उम्र कैद की सजा काटने लगे। साल बीतते गए और फिर आ गया सन 2022। तब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे और उनका तड़ीपार साथी अमित शाह देश के गृह मंत्री बन चुके थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा की हालत पतली नजर आ रही थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सोचा यदि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाए तो कट्टर हिंदू खुशी से झूमने लगेंगे और भाजपा फिर सत्ता पर काबिज हो जाएगी। 15 अगस्त 2022 को यानी स्वाधीनता दिवस के रोज़ गुजरात सरकार ने ऐलान किया कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई का आधार ये बनाया गया कि जेल में इन लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। उसके बाद तो भाजपाइयों ने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाजपाइयों ने कहना शुरू किया कि ये लोग संस्कारी बलात्कारी हैं, यानी बलात्कारी तो हैं लेकिन संस्कारी हैं। इतनी निर्लज्जता भाजपाइयों में ही आ सकती है। कुछ भाजपाइयों ने बताया कि ये बलात्कारी बड़े ही कुलीन ब्राह्मण हैं और जब ये रेपिस्ट लोग जेल से निकले तो इनका बिल्कुल बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया। इनको फूल मालाएं पहनाई गई, इनकी आरती उतारी गई, इनको मिठाइयाँ खिलाई गई। ऐसा लगा जैसे नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई हो। बिल्किस बानो ने इन बलात्कारियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों की बेंच ने इस मामले को सुना, न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां। काफ़ी समय सुनवाई चली और पिछले अक्टूबर में सुनवाई खत्म हो गई और बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के सभी बलात्कारियों की रिहाई को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी तो गुजरात सरकार बलात्कारियों को कैसे रिहा कर सकती है। गुजरात सरकार को ये अधिकार ही नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी महिला की पीड़ा को समझा जाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की लानत मलामत कर दी। इस फैसले का देश दुनिया में स्वागत किया गया और एक बार फिर न्यायपालिका में लोगों की आस्था बढ़ी। साथियों, इस बिल्किस बानो मामले में सबसे अच्छी बात जो ये है कि बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने की पूरी जंग जो है वो हिंदुओं ने लड़ी। बिल्किस बानो की जो वकील हैं शुभा गुप्ता और बृंदा ग्रोवर, ये हिंदू महिलाएं हैं। बिल्किस बानो के लिए जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, जनहित याचिका किया, चाहे सुभाषिनी अली हों, महुआ मोइत्रा हों या रूपरेखा वर्मा हों, ये सभी हिंदू महिलाएं हैं। तो इन लोगों ने दिखाया कि इंसानियत सबसे ऊंची चीज़ होती है और ये न्याय अन्याय की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इससे इंसानियत में फिर लोगों का विश्वास बढ़ा है और हिंदू मुस्लिम एकता फिर मजबूत हुई है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो उम्र कैद की सज़ा मिली है वो सज़ा भी बहुत कम है। कायदे से उन लोगों को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आपको याद होगा साथियों कि निर्भया के गुनहगारों को, 4 गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया गया था। तो बिल्किस बानो के गुनहगारों को भी फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला दुर्लभ ही नहीं, दुर्लभतम था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जिसको कहते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।